हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो आपकी इमेजिनेशन को चैलेंज कर देगी। इमेजिन करो, दुनिया का सबसे रिमोट और कोल्डेस्ट प्लेस एंटार्क्टिका। ये एक मिस्ट्री से भरा कॉन्टिनेंट है जहां की बर्फ के नीचे न जाने कितने सीक्रेट्स छुपे हैं। आज से करीब 80 साल पहले 1947 में एक इनक्रेडिबल एक्सपेडिशन वहां गई थी। 13 शिप्स, हजारों सोल्जर्स और फेमस एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो वहां क्या ढूंढ रहे थे? तैयार हो जाइए एक अमेजिंग एडवेंचर और कंस्पिरेसी थियरी से भरी कहानी के लिए। ऑपरेशन हाई जंप। लेट्स डाइव इनटू दिस कैप्टिवेटिंग मिस्ट्री। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक बाद 1946 के अंत में। पूरी दुनिया एक नई शुरुआत कर रही थी, लेकिन यूएस नेवी के पास एक बहुत ही एम्बिशियस और विशाल मिशन था जिसका नाम था ऑपरेशन हाई जंप। इसे लीड कर रहे थे एक लेजेंडरी फिगर एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड, जो एंटार्क्टिका के वेटरन एक्सप्लोरर थे। ऑफिशियली इस मिशन का गोल था एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस में पर्सनल को ट्रेन करना, न्यू इक्विपमेंट टेस्ट करना और एंटार्क्टिका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स का मैपिंग करना। उन्होंने कहा कि ये साइंस और ज्योग्राफी के लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन नंबर्स और रिसोर्सेज देखकर हर कोई हैरान था। इमेजिन करो, 4700 से भी ज्यादा पर्सनल, 13 स्टेट ऑफ द आर्ट शिप्स जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन्स भी शामिल थे, और 23 एयरक्राफ्ट्स। क्या इतना बड़ा फ्लीट सिर्फ ट्रेनिंग और मैपिंग के लिए था? यहीं से शुरू होती हैं कंस्पिरेसी थियरीज। कई लोग मानते हैं कि असली मकसद कुछ और था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रूमर्स थे कि डिफीटेड नाजी जर्मनी ने एंटार्क्टिका के नीचे हिडन बेसेस बना ली थी। वहां वे एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, शायद फ्लाइंग सॉसर्स या सीक्रेट वेपन्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स में यह भी हिंट मिला कि एडमिरल बर्ड और उनकी टीम को इन एलिज्ड नाजी बेसिस को ढूंढना और डिसमेंटल करना था। इस एक्सपीडिशन के दौरान उन्हें कई अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हार्श वेदर कंडीशंस, ब्लिजर्ड स्टॉर्म्स और ट्रेचरस आइसबर्ग्स ने उनके काम को और भी मुश्किल बना दिया। लेकिन सबसे इंट्रीगिंग बात यह है कि इस मिशन को शेड्यूल टाइम से काफी पहले ही अब्रप्टली एंड कर दिया गया। ऑफिशियली इसका रीजन खराब मौसम और कैजुअल्टीज बताया गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि असली वजह कुछ और थी। जब एडमिरल बर्ड वापस लौटे, उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा था कि उन्हें एन एनिमी फोर्स दैट कुड फ्लाई फ्रॉम पोल टू पोल विद इनक्रेडिबल स्विफ्टनेस का सामना करना पड़ा। ये बयान एक डीप मिस्ट्री पैदा करता है ना? अ मिलिट्री एक्सपेडिशन कट शॉर्ट विद क्रिप्टिक वार्निंग्स अबाउट अ पावरफुल एनिमी। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई एंटार्क्टिका के बर्फीले चादर के नीचे कुछ ऐसा छुपा था जो हमारी इमेजिनेशन से भी परे है। अब सोचो, इतनी बड़ी एक्सपेडिशन और इतना सीक्रेसी क्यों? इंडिया में भी हम कई बार ऐसी मिस्टीरियस जगहों की कहानियां सुनते हैं जहां कुछ अनोखा होने का दावा किया जाता है, जैसे हमारे हिमालयाज में येटी की कहानियां या हिडन एंशिएंट सिटीज की बातें जो शायद हमें कभी नहीं मिलेंगी। एंटार्क्टिका में भी एडमिरल बर्ड के मिशन के दौरान ऐसी बहुत सी स्ट्रेंज साइटिंग्स रिपोर्ट हुई। कई पायलट्स और क्रू मेंबर्स ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओज देखे जाने की बातें कहीं, जो अमेजिंग स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी के साथ मूव कर रहे थे। ये ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट जैसे नहीं थे। एक पॉपुलर थियरी ये भी है कि बर्ड और उनकी टीम को वहां एलियंस मिले थे या कोई एडवांस सिविलाइजेशन मिली थी जो एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे अपने सीक्रेट बेसेस में रहती है। कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि बर्ड ने एक इनर अर्थ वर्ल्ड में एंट्री की थी, जहां वार्म लैंड और एग्जॉटिक क्रीचर्स थे, एक ऐसी जगह जो हमारे मैप्स में कभी नहीं दिखी। इमेजिन करो, इतनी ठंड में, जीरो विजिबिलिटी में क्या कुछ भी पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई ट्रेजर हंट पर निकलें और हमें कोई ऐसा क्लू मिल जाए जो हमारी इमेजिनेशन से भी परे हो। बर्ड ने अपनी डायरी एंट्रीज में भी कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस का जिक्र किया था, जिससे ये मिस्ट्री और भी गहरी होती चली गई। उनके कुछ बयान आज भी हिस्टोरियंस और कंस्पिरेसी थियरिस्ट के बीच चर्चा का विषय है। क्या आपको लगता है कि एंटार्क्टिका के नीचे कोई हिडन वर्ल्ड है जिसका सीक्रेट ऑपरेशन हाई जंप ने उजागर किया था, लेकिन दुनिया से छुपा लिया गया? ये सब बातें इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो दोस्तों, एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड का ऑपरेशन हाई जंप सिर्फ एक मिलिट्री एक्सपेडिशन नहीं था। ये मिस्ट्री, कंस्पिरेसी और ह्यूमन क्यूरियोसिटी से भरा एक फैसिनेटिंग चैप्टर है हिस्ट्री का। वेदर इट वाज जस्ट अ साइंटिफिक मिशन जिसे गलत समझा गया, या इसके पीछे कोई गहरी कंस्पिरेसी और सीक्रेट्स थे, ये डिबेट आज भी दुनिया भर में जारी है। आपको क्या लगता है? क्या बर्ड को एंटार्क्टिका में कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में दुनिया को आज भी पता नहीं है? क्या बर्फीले वेस्टलैंड के नीचे कोई हिडन सिविलाइजेशन या एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स और थ्योरीज जरूर बताएं।
अगर आपको ये कैप्टिवेटिंग कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और अमेजिंग मिस्ट्रीज और स्टोरीज के लिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। बाय फॉर नाउ।